स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर्स। यानी कि हम कंप्यूटर में अपनी फाइल कैसे बनाते हैं और अपना फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। पहले फोल्डर बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं ये वही स्टेप्स हैं जो मैं तुमको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इनको अपने आप कॉपी में लिख लेना, मैं सीधा तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले तुमको जो अपना माउस है, कर्सर है, वहां लेके जाना है उस जगह पे जहां पे तुम अपना फोल्डर बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे अपना माउस लेके जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के बाद सीधे न्यू पे आओ, ठीक है। न्यू पे आने के बाद जैसे न्यू पे आओगे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो सबसे जो पहला ऑप्शन होता है न्यू पे जाने के बाद फोल्डर, उस पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दो। देखो ये बन गया न्यू फोल्डर। जब तक तुम इसको अपना कोई भी नाम नहीं दोगे, जब तक इसका बाय डिफॉल्ट यानी पहले से नाम जो इसका रखा हुआ है वो क्या आएगा, न्यू फोल्डर, ठीक है। ये ऐसे ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइम पे जब ये ब्लू कलर पे हो, हमको बैक स्पेस दबा देना है, यानी कि जो ये न्यू फोल्डर नाम लिखा हुआ है इसको हटा देना है, ठीक है। और अपना कुछ भी नाम रख देना है। जैसे मैंने नाम रख दिया इसका प्रियंका, ठीक है। और नाम रखने के बाद या तो एंटर मार दो, जो कीबोर्ड में एंटर की होती है वो कर दो, या फिर बाहर जाके कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक कर दो माउस से, ठीक है। मैं एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये हमारा फोल्डर बन गया। एक ऐसे एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, अपनी फाइल्स वगैरह रखने के लिए, ठीक है। अब जो चलते हैं आगे। हाउ टू क्रिएट अ फाइल। अब एक फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए एक क्या करेंगे, एक क्रिएट एम एस वर्ड फाइल, एम एस वर्ड फाइल बना के देखते हैं, ठीक है। जहाँ ही प्रोसेस, जहाँ पे फाइल बनानी है वहाँ पे जाओ। जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे ही बनानी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू, और मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो नीचे देखो, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर पावर पॉइंट की बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। एक्सेल की बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी जिस भी टाइप की फाइल बना रहे हैं हम, फाइल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे यूनिट आएंगी इनकी अलग से, ठीक है। तुमको तीन फाइलों पे ध्यान देना है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो अभी मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना के देखते हैं। तो इस पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दो, ठीक है। ये आ गई फाइल, फिर से ब्लू ब्लू में आ गया, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस एक बटन होता है कीबोर्ड पे, दबाएंगे और इसको नाम दे देते हैं अपना। जैसे इसको दे दिया मैंने साहिल, और क्या करना है, नाम लिख कर दो। नाम लिखने के बाद या बाहर कहीं क्लिक कर दो, लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक फोल्डर हो गया, ये एक फाइल हो गया। तो मैंने जैसे बताया है, चलते हैं आगे। फाइल और फोल्डर बनाने तुमने सीख लिए, अब चलते हैं आगे। अब आता है बेटा कट कॉपी पेस्ट ए फाइल या फिर फोल्डर, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट अब मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले कट करते हैं, ठीक है। कट होता है एक जगह से कट करके पेस्ट कर, जगह पे पेस्ट करना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले कट देखते हैं, कट करना, ठीक है। एक फाइल या फोल्डर को कट करना। तो पहला मेथड तो इसका, राइट क्लिक ऑन दैट फाइल या फोल्डर एंड देन सेलेक्ट कट फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। करके देखते हैं प्रैक्टिकल। मेरे को मान लो जो ये साहिल नाम की फाइल है, ये यहां से कट करके और जो ये प्रियंका नाम का फोल्डर है इसके अंदर पेस्ट करनी है, ठीक है। देखो कट कॉपी पेस्ट का मतलब है अपनी फाइल या अपने फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। तो मैं क्या करता हूं, इस साहिल नाम की फाइल पे गया, राइट क्लिक किया, और ऑप्शंस में एक मिलेगा कट, देखो ये रहा कट, इस कट पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रियंका नाम के फोल्डर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा। अभी ये खाली है, ठीक है। फिर मैं इस खाली जगह में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। देखो वो साहिल नाम की फाइल अभी यहाँ आ गई ना, ठीक है। अभी देखो हम कहाँ पे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियंका नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर है। पहले वो खाली था, लेकिन जैसे ही मैंने पेस्ट किया वो साहिल नाम की फाइल यहाँ पे आ गई। और तुम देखोगे कि वो यहाँ से चली गई साहिल नाम की फाइल। क्यों चली गई? क्योंकि हमने कट किया है। जब भी हम कट करेंगे तो वो फाइल वहाँ से उड़ जाएगी और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कट, ठीक है। अब दोबारा से इसको पहले वाली जगह पे लेके जाना हो मेरे को। अभी तो मैं कहाँ पे हूँ, प्रियंका नाम के फोल्डर के अंदर हूँ और उस फोल्डर के अंदर साहिल नाम की फाइल है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ से कट कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया साहिल नाम की फाइल पे, यहाँ पे कट पे गए, कट पे लेफ्ट क्लिक किया, फिर इसको मिनिमाइज कर लिया यहाँ से। फिर आ गया हम डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब वापस से यहीं आ गई ना, हम फिर से इसको कट करके लेके आ गए वहाँ से। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे, इस प्रियंका नाम के फोल्डर के अंदर चलो। अब दोबारा कैसे जाओगे इसके अंदर? या तो डबल क्लिक करके खोल लो, जैसे मैं जल्दी जल्दी 2 क्लिक कर दूंगा ना इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक, तो ये फोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ से चली गई ना साहिल नाम की फाइल, क्योंकि हमने इसको वहाँ से यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया दोबारा। अब चलते हैं कॉपी देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो पहले मेथड से किया हमने कट। एक दूसरा मेथड होता है जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे इस साहिल नाम की फाइल पे गए, इसको माउस से सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक कर दिया इसके ऊपर तो ये सेलेक्ट होगी। अब बजाय कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके कट पे जाऊं, मेरे पास एक शॉर्टकट है, कंट्रोल की दबा के और एक्स दबा दो। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल 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 एक्स दबाते ही देखो ये धुंधली होगी, यानी कि कंट्रोल एक्स दबा दिया तो जो तुम काम राइट क्लिक करके कट करते थे वो काम हो गया कंट्रोल एक्स दबाते ही। फिर प्रियंका नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पे शॉर्टकट होता है पेस्ट का कंट्रोल पी। जैसे ही तुम कंट्रोल दबा के पी दबाओगे, कंट्रोल एक बटन है कीबोर्ड में, उसको दबाए रखना है और जो पी है वो दबा देना है। पी किसका शॉर्टकट होता है? पेस्ट का। जैसे ही दबाओगे, एक सेकेंड, ये देखो इस साहिल नाम की फाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबाया, इस फाइल के अंदर गए, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से हो नहीं रहा है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो तुमको 2 शॉर्टकट पता लग गए। कंट्रोल एक्स तो किसका होता है? देखो एक्स, एक्स का मतलब काटा, एक्स का मतलब काटा यानी कि कट का शॉर्टकट, ठीक है। और पी से पेस्ट होता है तो कंट्रोल पी हो गया पेस्ट का शॉर्टकट, ठीक है। अब इसको वापस लेके जाऊंगा मैं वहीं। कैसे करूंगा? राइट क्लिक किया, यहाँ से कट किया, इसको मिनिमाइज किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं लिया हमने, अब चलते हैं कॉपी पे। कॉपी, अच्छा कट और कॉपी में क्या फ़र्क है? देखो कट में तो क्या होता है, अगर हम किसी फाइल को, जैसे मैंने इस साहिल को कट किया था तो ये साहिल यहाँ से उड़ गया था और प्रियंका नाम के फोल्डर के अंदर चला गया था, ठीक है। लेकिन अगर कॉपी करना हो तो कॉपी का मतलब होता है यहाँ पे भी रह जाए और वहां पे भी चला जाए। अब इसको हम करके देखेंगे, कॉपी। देखो कॉपी कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। इस साहिल नाम की फाइल के ऊपर गए, राइट क्लिक किया, कॉपी, ठीक है। या तो ऐसे कर लो और फिर जो कॉपी का शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल सी, ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे सेलेक्ट करके एक बार और कंट्रोल सी दबा दो, ठीक है, उससे भी कॉपी हो जाएगा। या फिर
राइट क्लिक करके क्या करो, कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया। फिर जाओ प्रियंका नाम के फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करके ओपन। ठीक है, ये खाली है। फिर यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट, आ गया ना। अब तुम देखोगे ये यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी रह गया, क्योंकि अब की बार हमने कट नहीं किया, पेस्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नोट्स में। कट कॉपी पेस्ट तुमने सीख लिया है। रीनेम करना, ठीक है, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना। चलते हैं। अब जैसे ये साहिल नाम की फाइल है यहाँ पे और ये प्रियंका नाम का फोल्डर है, इनको रीनेम करना यानी कि दोबारा से इनके नाम देना। सबसे पहले हमने फोल्डर बनाया था प्रियंका नाम से, ठीक है, तो सबसे पहले उसी का नाम बदलते हैं। नाम बदलने के लिए क्या करना होता है, उस फाइल के ऊपर गए, राइट क्लिक किया, नीचे एक ऑप्शन होता है देखो, रीनेम दिख रहा है ना ऑप्शन, इस पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर ये ब्लू ब्लू में आ गया और तुमको पता है जैसे ही ब्लू में आए इसको बैक स्पेस दबा दो, वो नाम मिट जाएगा जो भी लिखा होगा। और अब की बार मैं इसका नाम दे देता हूँ KASHISH, कशिश। और उसी तरह बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो माउस से लेफ्ट या फिर एंटर मार दो। ठीक है, तो जो प्रियंका नाम का फोल्डर था उसका नाम मैंने क्या कर दिया, अब कशिश। इसको बोलते हैं रीनेम, दोबारा से नाम करना। अब इसको साइल को चेंज करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, कहाँ पे जाना है, रीनेम, रीनेम पे गए, फिर बैक स्पेस दबा दिया। अब की बार इसका मैं कर देता हूँ आदित्य। ठीक है, और बाहर लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने उन फोल्डर या फाइल के नाम बदल दिए। ठीक है, खुद लैब में जब आओगे तो सारे प्रैक्टिकल तुम्हारे हाथ से होंगे, तब तुमको और अच्छा समझ में आएगा। अब जो लास्ट टॉपिक आ गया इस यूनिट का, आज ये यूनिट खत्म होगी। अब सारी यूनिट ऐसे ही छोटी छोटी यहाँ की। ठीक है, सबसे पहले ये, बल्कि मैंने तुमको बता दिए ये तो पहले ही, मिनिमाइज। ठीक है, जो इस वाले को बोलते हैं मिनिमाइज। ठीक है, एक होता है मैक्सिमाइज। मिनिमाइज किस लिए होता है, मिनी मीन्स स्मॉल, इट इज यूज टू हाइड ए विंडो बट कीप द प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड। मिनिमाइज का मतलब होता है कि जो हमारी जो सामने विंडो जो खुली हुई है, जैसे अब ये खुली हुई है मेरे सामने, ये तुम्हारे पीडीएफ फाइल है, एक पीडीएफ नोट्स हैं तुम्हारे क्लास की, तो इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको बंद ना करके मिनिमाइज, छोटा करके, छोटा कर देना, उसको मिनिमाइज कर दिया मैंने। तो मिनिमाइज होके कहाँ आ जाती हैं फाइलें, तुमको पता है, टास्क बार में, और यहीं से हम उनको दोबारा ओपन कर सकते हैं जो चीज़ मिनिमाइज की हुई है। ठीक है, फिर होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज यानी बड़ा करना, फुल स्क्रीन करना। अब ये फुल स्क्रीन तो पहले से ही है। ठीक है, और तीसरा होता है टू क्लोज द विंडो, जो ये लास्ट वाला काटा होता है इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया, जैसे जैसे ही मैं दबाऊंगा क्लोज, बंद हो गया। वो टास्क बार में नहीं मिलेगा अब तुमको, क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया है। ठीक है, टास्क बार में तभी मिलेगा जब हम उसको मिनिमाइज करेंगे। तो यूनिट तुम्हारी खत्म होगी बेटा। सभी जो है अपनी कॉपी चेक करवाएंगे यूनिट करके। ओके, थैंक यू।